हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. All right. अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक पे है टू ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन। आप किसी चीज़ को बहुत जल्द क्विट करेंगे, या आप क्विटिंग मूड में हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किस्मत के ऊपर, तकदीर के ऊपर बिल्कुल आपने जो है ना वो रिज़ाइन कर दिया। आपको लग रहा है कि जब तक सबके बखेड़े संभालते रहो तब तक ठीक है, और जहाँ आप बखेड़ों के ऊपर से अपना हाथ उठा लो तो जो बची कुची सपोर्ट होती है वो भी सब छोड़ देते हैं। आपको किसी ने एक फॉल्स होप में रखा हुआ था, और उस फॉल्स होप में ज़्यादातर आपकी इंटेंशन से कोई खेला है। आपने भी कुछ अरसे पहले, अराउंड 3 to 4 months पहले, किसी रूहानी आलिम से, या किसी जो लोग थोड़ा सा आपको लगता होगा कि थोड़ा गैब का इल्म जानते हैं, किसी रिलीजियसली जो ऐसे इस तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं, उनके साथ आपने कंसल्ट किया। कंसल्ट नहीं किया तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जो आपकी हर तरह की फीलिंग्स से खेल रहा था लेकिन अपनी हकीकत को छुपा रहा था, काफ़ी अरसे तक किसी ने आपको फेक फॉल्स होप में रखा है, एंड देन उसके साथ होने के बावजूद आपकी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ रोल्स कम हों, मज़ीद वो और बढ़ गए। और बढ़ने के बाद आपको लगा कि मुझे तो लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही घसीटे पसीटे तरीके से लोगों को लेकर चल रहा हूँ, तो मुझे नहीं इस तरह से सिचुएशन में रहना, और अब मुझे कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन उस डिसीजन के टाइम पर ना आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक बहुत अरसा गुजर गया है, और उस अरसे को गुजरने में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कंफ्यूज्ड हैं दो चीज़ों में। या तो ये फैमिली और पार्टनरशिप है, या फिर ये पार्टनरशिप और काम है, या ये लिटरली दो डिफरेंट रिलेशनशिप हैं, या आपकी कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको लग रही है कि यार मैंने लगा दिए पैसे, अब मुझे खींचना है अपना हाथ। अब मैं खींचूं तो कैसे खींचूं, क्योंकि मेरा पैसा तो लग गया, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ पता ही नहीं चल रहा, और अब तमाम चीज़ें अप्स एंड डाउन्स पर आ गई हैं। मैं ना अडेप्टबिलिटी की फ़ेज़ में हूँ, ना मुझसे ये चीज़ें अडेप्ट की जा रही हैं, ना मैं अपनी लचक दिखा पा रहा हूँ। एक एक बेसब्री सी है। तो अगर आप बहुत अरसे से बड़ा पागलों की तरह काम करते चले जा रहे हैं, करे ही चले जा रहे हैं, करे ही चले जा रहे हैं, खुद ही ब्रेक ले लें। और घर का रोल आप पे इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप एक लम्हे को अपने ऊपर वक्त ही नहीं दे पाते, तो थोड़ा छोड़ दें कुछ कामों को। घर के लोगों को एहसास दिलाएं कि अगर मैं ना हूँ तो कोई और भी अपनी जिम्मेदारी पकड़े। सेम एज द केस विद द वर्क प्लेस। अगर आप सारे काम अकेले हाथ से करते हैं, पैसे हर चीज़ के बदले में मिलना सुकून के साथ बहुत मैटर करता है। अगर आपको पैसे बहुत मिल रहे हैं और उस पैसे को मिलने के मेंटेनेंस में आप का जहनी सुकून नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ आपकी जगलिंग इस बात को शो कर रही है। आपको कोई अननेसेसरीली भी जो है ना टेस्ट कर रहा है कि ज़रा मेरी तरफ तवज्जो देकर दिखाओ, मैं अहम हूँ या ये अहम है, वो अहम है क्या ये अहम है, इस तरह के कंपैरिजन में भी कोई आपको डाल रहा है। इधर मैं देखूं,
जो कि मैसेज ऑफ द डे हैं आपके। ओवरऑल एनर्जी के अलावा आपको मालूम है कि आप जब एक किसी इंसान के साथ डील करेंगे, कोई एक हो या दो तीन लोग हों, आपको मालूम है कि आप एक हार्श टोन में जाने वाले हैं, और वो हार्श टोन हो सकता है बाकी के दूसरे लोगों को सेबोटाजिंग फील करे कि यार इन्होंने तो हमारी पीठ पे खंजर भोंका है, इनका तो बिहेवियर ही बदल गया, इनको हमने क्या समझा था और ये क्या निकले। लेकिन आपको मालूम है कि आप एक इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं, आपको जो नज़र आ रहा है वो उनको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ आपका बिहेवियर नज़र आएगा। उन्होंने क्या किया जिसकी बिरते पर आप ये सब कुछ कर रहे हैं वो उनको दिखाई नहीं दे रहा, और जब आप उनको वो चीज़ याद दिलाने बैठेंगे तब अंदाज़ा होगा कि ओ, इन्होंने तो इतनी पुरानी बात नोटिस की हुई थी। ये एक चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, आप आज किसी को बहुत ज़्यादा हैवीली ऑनलाइन स्टॉक करेंगे, आप सर्च करेंगे कि कहाँ है ये बंदा या ये बंदी, और इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, इसके लिए इसको अप्रोच करने के लिए प्लानिंग करो, थोड़ा मोहतात रहो, अपनी सराउंडिंग को ज़रा गौर से देखो। आज आप अपनी मोबाइल में, मुझे ऐसा लग रहा है आज अपने सारे अकाउंट्स की सिक्योरिटी चेक भी ज़रूर करेंगे। आप बहुत बैठ कर इत्मीनान से ये चेक करेंगे कि मेरी ऐप्स में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पब्लिक हुई हुई है, मेरी इन्फॉर्मेशन किसी को मिल रही है या नहीं मिल रही, या आप किसी को ख़ुद स्टॉक करते करते उसकी सेटिंग्स को ज़रूर देखेंगे कि इनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई आपको बुलिंग के चक्कर में भी कुछ बोल सकता है, किसी के दरमियान, आपके और उसके दरमियान थोड़ी सी कम्युनिकेशन का गैप आया हुआ है। आप बहुत सारे महीनों से एक बैगेज लेके चल रहे हैं, किसी से दिल आपका खट्टा हो गया है और आप उसको कम्युनिकेट करने के बजाय डायरेक्टली अपने फ़ैसले पर आ गए हैं, और वो फ़ैसला जब आप लाउड एंड क्लियर अनाउंस करेंगे तो सामने वाला थोड़ा सा दंग हो जाएगा। वो बोलेगा कि अगर ये बात थी तो कम से कम बताना तो चाहिए था, हो सकता है सुलह सफाई हो जाती। अगर आपको उस वक्त बात इतनी बुरी लगी थी तो मैं माफ़ी मांग लेती या माफ़ी मांग लेता, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं, आप तो डायरेक्ट फ़ैसला कर लिया। वहाँ आपका ये शायद मिजाज है, या यहाँ वहाँ पर आपका ये तरीका है कि आप काफ़ी अरसे तक कुछ चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, फिर आप बर्दाश्त करते करते एकदम से अपना फ़ैसला सुना देते हैं, और फिर आप एक एक लाइन से पूरी कथा सुनाते हैं कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। सामने वाला फिर कहता है कि अब तो फ़ैसला ही सुना दिया गया है, तो अब तो सफाई पेश करने की गुंजाइश ही नहीं है। ये एक सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। आज आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आज जब आप आर्ग्यूमेंट में आएंगे तो ये तो अच्छी चीज़ है कि आप आर्ग्यूमेंट को विन करेंगे, क्योंकि आप कन्वेंस होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं। आप अपनी लाइफ के लिए कोई एक नया आइडिया, नया प्लान सोच चुके हैं, और आपको उसमें सक्सेस चाहिए है, आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए, आप क्लियर थिंकिंग में हैं, आप चाहते हैं कि आप कंसंट्रेट करें, आप ओपन एंड लाउड कम्युनिकेट करें, आप हकीकत को रियलाइज़ कर रहे हैं, आपका नज़रिया आगे का बिल्कुल ठीक है, और आप अपने ऊपर फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं ताकि आपका फोकस जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। दूसरी चीज़ जो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, दो लोग आप कोशिश भी करेंगे कि वो आपसे थोड़े से बहस के मूड में आए, बट आपने उनकी बहस की तरफ नहीं जाना, और आप दो टोक खटाक से उनको कोई ना कोई तरीक़ेकार, कोई ना कोई सलूशन सुना दें, ठीक है। बाद में आपका जितना भी मसला हो, ये आप बहुत दिनों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं, ये चीज़ हो जाएगी। चलिए जी, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 22 अलाइंड, वहाँ फोकस आया है, यहाँ अलाइंड आया है। 22 222 222, इट्स अ एंजल प्रोटेक्शन नंबर। आप एंजल्स की प्रोटेक्शन में हैं, गार्डेड हैं, गाइडेड हैं। यू आर इन पोजेशन ऑफ इनक्रेडिबल क्रिएटिव पावर्स एंड इट इज़ एश्योर्ड दैट यू कैन अचीव एनी थिंग यू विश। तो शायद आज आपका ये जो बर्डन है जैसे ही छटेगा, आप वो अचीव कर लेंगे जो आपने ख्वाहिश की है, क्योंकि आपकी क्रिएटिव पावर्स आउटस्टैंडिंग है और आप होल्ड करते हैं ऐसी नेचर को, ठीक है ना। 22 आ गया है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अलाइंड, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल सेशन लेना हो तो डिटेल सेशन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।